तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। हेडिंग डालो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। पहली चीज तो दो मैट्रिक्स को हम तभी ऐड कर सकते हैं जब सेम ऑर्डर की हो, तो हेडिंग है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। लिखो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। लेट ए एंड बी बी टू एम क्रॉस एन मैट्रिक्स। एम क्रॉस एन का मतलब क्या हुआ? ऑर्डर उसका एम क्रॉस एन होगा, ऑर्डर इज एम क्रॉस एन। तो लेट ए एंड बी आर टू एम क्रॉस एन ऑर्डर मैट्रिक्स। ठीक है, यहां तक लिख लिया। करना क्या होता है, ध्यान से देखो, बहुत डिटेल में नहीं लिखना है। करना क्या होता है, हर एक करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से ऐड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये एक मैट्रिक्स लिखो, ए ये मैट्रिक्स लिखो, बी ये मैट्रिक्स लिखो, और ए प्लस बी जब हम करेंगे तो करस्पॉन्डिंग ये एलिमेंट इससे ऐड होगा, क्या हो जाएगा 2 माइनस 3, 3 ऐड होगा 4 से, 4 ऐड होगा 5 से, फिर 0 ऐड होगा 6 से, 2 ऐड होगा 2 से, -1 ऐड होगा 9 से। तो यह आ जाएगा -1, दिस इज 7, दिस इज 9, करो अपने आप, दिस इज 6, दिस इज 4, दिस इज 8। तो सेम ऑर्डर की अगर दो मैट्रिक्स हैं, लिखा है यहां पे, लेट देयर आर टू मैट्रिसेस ए एंड बी ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n। इसका ऑर्डर कितना है बोलो? 2 क्रॉस 3। इसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 3 लिखा सबने, और इन दोनों को ऐड करके करस्पॉन्डिंग सारे एलिमेंट्स ऐड करने। तो ये बात बड़ी सिंपल है, बट यहां पे इंपॉर्टेंट है इसकी प्रॉपर्टीज। सबसे इंपॉर्टेंट यहां प्रॉपर्टीज होती हैं, क्योंकि अगर प्रॉपर्टीज हैं तो कंफर्म हो तो तुरंत आंसर टिक कर दोगे, नहीं कंफर्म हो तो बच्चे एग्जाम्पल सेट कर करके ही बहुत टाइम वेस्ट कर देते हैं, कैसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्लियर है? क्या इतना नोट कर लिया सबने? हाँ भाई बोलो, क्या सबने इतना नोट कर लिया? जवाब दो। आगे बढ़े हम लोग। ए प्लस बी कर लिया। अब मेन है प्रॉपर्टीज, सारा खेल इसी का है, हल्के मत लेना। प्रॉपर्टीज लिखो, हेडिंग डालो प्रॉपर्टीज। फर्स्ट प्रॉपर्टी है ए प्लस बी बी प्लस ए के बराबर आता है, इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी हेडिंग डालो, ये लिखो और सामने कम्यूटेटिव लिख लो। समझ गए? ज़्यादा बहुत डिटेल में नहीं जाना है। तो मैट्रिक्स एडिशन में ए प्लस बी किसके बराबर होगा? बी प्लस ए, मतलब पोजीशन इंटरचेंज कर दो, तो ऐसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर है यहाँ तक बात? ऐसी प्रॉपर्टी क्या बोलेंगे? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, तो ए प्लस बी किसके बराबर आएगा? बी प्लस ए के बराबर। और मेन यार ये नाम जान लो, कई बार इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं कि मैट्रिक्स एडिशन कम्यूटेटिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव है, व्हाटएवर, इस तरह के नाम आ जाते हैं और इसमें हम लोग कंफर्म नहीं रहते। तो कम्यूटेटिव में क्या होता है? पोजीशन इंटरचेंज हो जाती है। कम्यूटेटिव में क्या होता है? पोजीशन इंटरचेंज हो जाती है। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। याद हो गया इतना? बोलो। हाँ भाई ऑनलाइन स्टूडेंट बोलो, याद हो गया इतना? यस सर। आगे बढ़े, लिख लिया। सेकेंड है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या होता है एसोसिएटिव में? ये लिखो जरा इस तरह से, ए प्लस ब्रैकेट में बी प्लस सी, और आगे लिख लेना एसोसिएटिव। पूरा डिटेल में नहीं जाना है, बस इतना लिखना है, ए प्लस ब्रैकेट में बी प्लस सी। ब्रैकेट हमने क्या करा? आगे शिफ्ट करा दिया। ब्रैकेट क्या करा? और वाइस वर्सा पीछे भी शिफ्ट करा सकते हैं। तो ध्यान रखना, ब्रैकेट शिफ्ट कराने को हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। पोजीशन इंटरचेंज हो रही है, इसको क्या बोलते हैं? कम्यूटेटिव। ब्रैकेट शिफ्ट कराना इज एसोसिएटिव। क्लियर है बात? ब्रैकेट शिफ्ट कराना इज क्या? एग्री हो सब लोग? बोलो हाँ भाई, एग्रीड एवरीवन? जवाब दो। ब्रैकेट शिफ्ट कराना इज और पोजीशन इंटरचेंज करना इज
कम्यूटेटिव, ठीक है। तो मैट्रिक्स एडिशन में हम ब्रैकेट शिफ्ट करा सकते हैं, सिंपल सी बात है। एग्रीड एवरीवन? हाँ भाई, सब लोग एग्री हो? लिख लिया इतना सबने? बोलो, क्या सबने इतना नोट कर लिया? नेक्स्ट है थर्ड प्रॉपर्टी, इसमें लिखो कैंसिलेशन लॉ। अच्छा, ये प्रॉपर्टी इसलिए लग रही बिकॉज यार अभी तक जैसे तुमने दो प्रॉपर्टी पढ़ी, तुम्हें लग रहा होगा ये सब तो नॉर्मल है जो नंबर में लग रहा है वही यहां लग रहा है, तो ठीक है नॉर्मल है, बट ये नंबर्स नहीं है। मैट्रिक्स क्या बताया था? मैट्रिक्स इज द अरेंजमेंट ऑफ डेटा। तो अलजेब्रा के सारे रूल नहीं लगते हैं, आगे चल के नहीं लगेंगे तो फिर कंफ्यूजन हो जाता है कहाँ लगेंगे कहाँ नहीं लगेंगे। क्लियर है बात? जैसे नॉर्मल अलजेब्रा कर रहे हो, a प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस सी, तो a काटा जा सकता है, b इज इक्वल टू सी। तो कैंसिलेशन लॉ यहां पे लग सकता है, a हम काट सकते हैं। अभी नॉर्मल लग रहा है यार ये सब तो आता ही है हमें, लेकिन अभी आगे जब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पे जाएंगे तो फिर अलजेब्रा के लॉ नहीं लगते हैं, तब कंफ्यूजन स्टार्ट होता है। तो मैट्रिक्स एडिशन में कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है। लेफ्ट हैंड साइड पे लेफ्ट हैंड वाले टर्म्स को भी कैंसिल कर सकते हैं और राइट हैंड वाले को भी कैंसिल कर सकते हैं। इतना लिखो कैंसिलेशन लॉ, और फिर ये पूरी चीज लिखो। हाँ भाई, ये पूरी चीज लिखो यहां पे, ये लिखना है और ये लिखना है। हाँ भाई, एग्री हो? तो कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है मैट्रिक्स एडिशन पे, कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है मैट्रिक्स एडिशन पे। और जब आगे अलजेब्रा में बढ़ेंगे हम लोग मल्टीप्लिकेशन वगैरह में, फिर अलजेब्रा के रूल्स एप्लीकेबल नहीं होंगे, फिर नॉर्मल अलजेब्रा नहीं लगती है, तो फिर वहाँ कन्फ्यूजन होता है। तो अभी हल्के मत लो इसको, जब नहीं लगते हैं कुछ जगह लगते हैं कुछ जगह नहीं लगते हैं तो कन्फ्यूजन स्टार्ट हो जाता है। तो ये लिखना और क्लियर लिखना बहुत ज़रूरी है। हाँ भाई, लिखा इतना सबने? बोलो। तो मैट्रिक्स एडिशन में क्या लगेगा बताओ? कैंसिलेशन लॉ लिख लिया। लेफ्ट हैंड कैंसिलेशन भी हो सकता है और राइट हैंड कैंसिलेशन भी हो सकता है। ओके एवरीवन, आगे बढ़े हम लोग? कर लिया इतना सबने? लिख लिया? नेक्स्ट प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी लिखो। ये है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स में ए जोड़ दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिस इज नोन एज नल मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की। ये क्या होनी चाहिए? नल मैट्रिक्स होनी चाहिए और सेम ऑर्डर की होनी चाहिए। क्लियर है बात? तो a प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस ए इज इक्वल टू ए। हाँ भाई, लिखा फोर्थ प्रॉपर्टी, a प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस ए इज इक्वल टू ए। ये नल मैट्रिक्स है, जीरो नहीं है। क्या है ये? नल मैट्रिक्स, पता है ना, टू ऑर्डर की। और ऐसा यहां पे जरूरी नहीं कि स्क्वायर मैट्रिक्स हो, जिस ऑर्डर का ए है उसी ऑर्डर की नल मैट्रिक्स, जिस ऑर्डर का ए है उसी ऑर्डर की। अगर ए एम क्रॉस एन ऑर्डर का है तो नल मैट्रिक्स भी क्या होगी? एम क्रॉस एन ऑर्डर की होगी। एग्री हो सब लोग? हाँ भाई, फाइनल है इतना? बोलो ऑनलाइन स्टूडेंट, बताओ। यस सर। Yes, sir. ठीक है, लिख लिया? नेक्स्ट प्रॉपर्टी, फॉर एनी मैट्रिक्स ए, ये पूरा नहीं लिखना है, अच्छा लिख लो एक बार। फॉर एनी मैट्रिक्स ए देयर एग्जिस्ट अ यूनिक मैट्रिक्स बी ऑफ द सेम ऑर्डर सच दैट ए और बी में ए और बी को ऐड करो तो नल मैट्रिक्स आ सकती है। ए और बी को ऐड करो तो नल मैट्रिक्स आ सकती है। मेरे ख्याल से यार समझ रहे होगे तुम लोग। अच्छा, फंडामेंटली ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना सेम चीज होती है। फंडामेंटली ऐड करना इज सेम एज सब्ट्रैक्ट करना। अलजेब्रा के अकॉर्डिंग कोई बोलेगा 3 में 2 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और कोई बोलेगा 3 में -2 ऐड कर रहे हैं। बोलो भाई, फंडामेंटली ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना सेम चीज है। क्या इन दोनों को ऐड करोगे 0 आ जाएगा? 1 - 1, 2 - 2, 3 - 3। क्यों भाई? और अगर a प्लस बी नल मैट्रिक्स आ रहा है, 0 नहीं, नल मैट्रिक्स,
और 0 में सारे एलिमेंट 0 हैं, और सारे एलिमेंट में 0 ऐड करके भी कोई फायदा नहीं, सेम ही तो रहेंगे। बोलो भाई, इसके सारे एलिमेंट 0 होंगे, उसको माइनस बी में ऐड करके माइनस बी तो आएगा इफेक्टिवली। क्या एग्री हो? देखो, एडिशन, सब्सट्रैक्शन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन में सेम तरह के रूल अलजेब्रा वाले लगते हैं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस में फिर अलजेब्रा के रूल बदल जाते। क्या इतना याद रहेगा? बोलो। तो देयर एग्जिस्ट अ यूनिक मैट्रिक्स फॉर विच a प्लस बी इज इक्वल टू 0, a प्लस बी इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। ओके, एग्री हो सब लोग? हाँ भाई, नोट करा सबने? इतना जवाब दो। Yes, sir. कर लिया? सिंपल है ना बात? सिंपल है, लेकिन रिवाइज करना है। अच्छा, अगर इमेजिन करो यही चीज़ अगर तुम अच्छे से नहीं रिवाइज कर रहे हो और यही सेम क्वेश्चन आ जाए ट्रू है या फॉल्स है, तुम बैठ के फिर सोचना स्टार्ट कर दोगे, क्योंकि समझ रहे हो एग्ज़ाम में आना और क्लास में देखने में बड़ा डिफरेंस होता है। फिर तुम दुनिया भर के एग्जाम्पल बनाओगे और तुम्हें इसमें शक होगा, अरे पूछा गया है, लग रहा कुछ कोई ना कोई पेज है, और एग्जाम्पल 1-2 एग्जाम्पल बनाए सेट हो गए तो भी डाउट होता है कि हो सकता है ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल सेट हो रहे हो, बाकी ना सेट हो, इसलिए कंफर्म होना ज़रूरी। तो ये पूरी तरह से थ्योरेटिकल चैप्टर है। हेडिंग डालो, सब्सट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्स, सब्सट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस। ऑब्वियसली दोनों सेम ऑर्डर की होनी चाहिए। एक बार ये मैट्रिक्स लिखो और एक बार बी लिखो, और सब्ट्रैक्ट करके क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, सिंपल सी बात है। तो इतना जरा नोट कर लो सभी लोग। हेडिंग डालो, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस, और ये एग्जाम्पल नोट करो फटाफट। करा? हाँ भाई, कर लिया? सिंपल बात है। एडिशन, सब्सट्रैक्शन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन में जैसे पहले अलजेब्रा पढ़ी थी वैसे ही यहाँ पे भी लगना है, कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ भाई, नोट कर लिया सबने? बोलो। एंड सब्ट्रैक्शन इज अ काइंड ऑफ एडिशन। बेसिकली यार अलजेब्रा 2 ही तरह की होती है। अलजेब्रा मतलब ऐड करना, मल्टीप्लाई करना, बेसिकली मैथ्स ही है, ये मैथ्स अलजेब्रा ही है। बाकी जो भी कुछ पढ़ते हो मैथ्स में वो एप्लीकेशन ऑफ मैथ्स है। मैथ्स सिर्फ अलजेब्रा है, और अलजेब्रा भी क्या है, ऐड करना और मल्टीप्लाई करना। ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना सेम फंडामेंटल है, फंडामेंटली सेम है। मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना भी फंडामेंटली सेम है। 3 को 2 से डिवाइड कर रहे हो, कोई बोलेगा 3 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1/2 से। तो बेसिकली मैथ्स सिर्फ 2 ही है, ऐड करना और मल्टीप्लाई करना, यही मैथ्स है और कुछ है नहीं। बाकी सब चीज़ें क्या हो गई, उसका एप्लीकेशन है, जैसे इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ये सब एप्लीकेशन है। मैथ्स क्या होती है, ऐड करना और मल्टीप्लाई करना, बेसिक मैथ्स यही। और ऐड करना, मल्टीप्लाई करना, 2 नंबर, मतलब जो अलजेब्रा है वो नंबर्स के लिए ही बनी है। मैथ्स किसके लिए बनी है, नंबर्स के लिए, और किसी भी चीज़ के लिए नहीं बनी। हाँ भाई, इतना नोट कर लिया सबने? बोलो। अब है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, लिखो, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। स्केलर मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। ये आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ भी नॉर्मल अलजेब्रा लगेगी जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इतना डिटेल में नहीं लिखना है, सिंपल सी बात ध्यान रखो। हाँ भाई, हेडिंग डाल ली सबने? बोले, सिंपल सी बात याद रखनी है, अगर किसी मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो या k से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो हर एक एलिमेंट k से मल्टीप्लाई हो जाता है। ईच एंड एवरी एलिमेंट उस स्केलर से मल्टीप्लाई हो जाता है।
बट इसी के करस्पॉन्डिंग इसी का दूसरा चैप्टर है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट में हम अगर के से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो या तो सिर्फ एक रो या सिर्फ एक कॉलम उस के से मल्टीप्लाई होता है। डिटर्मिनेंट में क्या होता है, या तो सिर्फ एक रो या सिर्फ एक कॉलम उस के से मल्टीप्लाई होगा। तो दोनों में डिफरेंस समझ रहे हो। मैट्रिक्स में क्या होता है बताओ, हर एक एलिमेंट के से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और डिटर्मिनेंट में क्या होगा, या तो एक रो या फिर एक कॉलम के से मल्टीप्लाई होगा। क्लियर है बात? हाँ भाई बोलो, याद हो गया इतना? तो सीधा सीधा ये एग्जाम्पल लिखो ए, और 3 से जब तुमने मल्टीप्लाई करा तो हर एक एलिमेंट 3 से मल्टीप्लाई हो गया। हो गया? नोट करो इतना। थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो हर एक एलिमेंट 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या एग्री हो? जवाब दो। श्योर? बढ़े आगे? हाँ भाई कर लिया इतना, बोलो। तो बताओ स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा? Yes, sir. हर एक एलिमेंट के से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मेरे ख्याल से याद हो गया। डिफरेंस कहाँ आता है? ये डिफरेंस इसलिए बता दिया क्योंकि दोनों जब मिल जाते हैं तो कन्फ्यूजन होता है। जब डिटर्मिनेंट भी पढ़ लोगे और मैट्रिक्स भी पढ़ लोगे तो कन्फ्यूजन हो जाता है। तो डिटर्मिनेंट में क्या होता है, या तो सिर्फ एक रो या सिर्फ एक कॉलम। रो और कॉलम तो होते हैं ना डिटर्मिनेंट में, या तो सिर्फ एक रो या सिर्फ एक कॉलम उस के से मल्टीप्लाई होगा। क्लियर है? हाँ भाई फाइनल है, बोलो। स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स क्लियर है ना? अब आते हैं मेनली प्रॉपर्टीज पे। हेडिंग डालो, सिर्फ लिखो प्रॉपर्टीज। बहुत ज़्यादा एलोबरेट नहीं करना है। प्रॉपर्टीज सिंपली लिखो a प्लस बी मैट्रिक्स को अगर k से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये लिखा जा सकता है। ठीक है ना? अच्छा, काफ़ी लोग सोच रहे हैं यार ये सब तो हमें पता ही है, लेकिन जब कलेक्टिवली पूरी थ्योरी हो जाएगी तो हर एक चीज़ में कन्फ्यूजन होता है। ये डायरेक्टली जब पूछा जाएगा एग्जाम में, अगर तुमने ध्यान से थ्योरी नहीं पढ़ी अच्छे से, तुम कंफ्यूज रहोगे, तुम फिर वैल्यू रख रख के देखोगे, मैट्रिक्स बनाओगे, उसको ऐड करोगे, मल्टीप्लाई करके देखोगे, वो बहुत मतलब कोई मतलब नहीं उस चीज़ का। क्लियर है बात? तो फर्स्ट प्रॉपर्टी लिख ली। सेकेंड प्रॉपर्टी, यार ये स्केलर्स हैं, कांस्टेंट है, और ये मैट्रिक्स है। ठीक है भाई? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लो लिखा है 3 + 2 ए इज अ मैट्रिक्स, तो हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इसको इस तरह से। क्या इस बात पे एग्री हो? बोलो, नोट करो ये दोनों। हाँ भाई एग्री हो इस बात पे, इस फॉर्मूले पे, इस प्रॉपर्टी पे? जवाब दो। क्या सारे लोग एग्री हैं? हैं? Yes, sir. श्योर? Yes, sir. सिंपल बात है ना। स्केलर अगर नेगेटिव है लेट से, तो माइनस साइन तुम बाहर निकाल सकते हो, जैसे यार नॉर्मल अलजेब्रा लगती है वैसे लग रही है। एडिशन, सब्सट्रैक्शन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन में वही अलजेब्रा लगेगी। क्लियर है? थर्ड प्रॉपर्टी नोट करो, इतना नोट कर लो, बहुत एलोबरेट नहीं करना है, बस इतना काफ़ी। के इज अ स्केलर, और एक किसी भी ऑर्डर की रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, स्क्वायर भी हो सकती है। ठीक है बात? एक रेक्टेंगल स्क्वायर हो सकता है, बट एक स्क्वायर रेक्टेंगल नहीं हो सकता। हाँ भाई क्लियर? बोलो, लिख लिया सबने? श्योर? आगे बढ़े हम लोग। अब क्वेश्चंस पे आते हैं। रफ में एक बार सॉल्व करो, अभी बहुत लंबी चौड़ी शीट है, देंगे, करते रहना फिर बैठ के रात भर उसको। ठीक है? रफ कॉपी निकालो और सॉल्व करो मेरे साथ। वेरीफाई करना है ए क्या है, रफ में करते रहो फटाफट।
क्वेश्चंस की कमी नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। और B प्लस सी क्या हम निकाल लें, बोलो बताओ जरा। B प्लस सी बोलो। 4 3 1 0 ऐड करते हैं इसको। 6 6 1 -1 क्या A प्लस बी बताओगे तुम लोग, बोलो A प्लस बी बताओ जरा। 3 5 -1 और इसमें ऐड कर दो C। बताओ जरा। 6 6 1 क्या एग्री हो? और इस प्रॉपर्टी को बोलते क्या थे, सोच समझ के बताना, क्या बोलते थे इसको? ब्रैकेट शिफ्ट कराने को एसोसिएटिव, और इंटरचेंज करने पे कम्यूटेटिव। एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी होती है, वो आगे देखेंगे हम लोग, ठीक है बात। आज का एजेंडा मान लो यार कुछ नॉर्मल नहीं करा, मतलब सब नॉर्मल ही है। आज के दिन तुम याद कर लो एसोसिएटिव क्या होता है और कम्यूटेटिव क्या होता है, इतना कर सकते हो। ये बड़ा कंफ्यूजिंग है यार, याद नहीं होता है। जो चीज़ें बार बार यूज़ नहीं होती नहीं याद होती, तो इतना माइंड मेकअप कर लो कि तुम्हें याद करना है कि एसोसिएटिव क्या होता है और कम्यूटेटिव क्या होता है। कम्यूटेटिव में क्या होता है, पोजीशन इंटरचेंज होती है। एसोसिएटिव में क्या होता है, ब्रैकेट शिफ्ट कराते हैं। इतना याद कर सकते हो। हाँ भाई बोलो, क्या ये वेरीफाई हो गया? कर लोगे यार, ठीक है ना? फाइंड द वैल्यू ऑफ के अ नॉन जीरो स्केलर इफ। देखते हैं जरा कैसे करते हैं, क्या करें इस 2 का। सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, रफ में करते रहो तुम लोग भी। 2 4 6 -2 -6 4। इसमें क्या करें, के से सबको मल्टीप्लाई कर लें। के 0 2 के 3 के 4 के 5 के, और क्या करें, दोनों को ऐड कर लें। 2 प्लस के 4 प्लस 0 4, 6 प्लस 2 के -2 प्लस 3 के 3 के -2, -6 4 के -6, 4 प्लस 5 के, ठीक है भाई। और ये मैट्रिक्स इसके इक्वल है, क्या करा जाता है, दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो सारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर कर दें। 2 प्लस के किसके बराबर आ रहा है, 4 के, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। अब सारे बराबर करने की जरूरत नहीं है, तुम के को 2 रखो जरा यहां पे, क्या आ रहा है ये तो 4 है। यहां के को 2 रखो, 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 आगे बराबर। सो के इज इक्वल टू 2। और ध्यान रखना यार शीट बहुत बड़ी है, सारे क्वेश्चन मत पूछ लेना वरना फिर 1-1.5 महीना यही चलता रहेगा। मतलब इसमें कोशिश हमें ये करनी है कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन 90% क्वेश्चन खुद से सॉल्व हो, और अगर कहीं आंसर नहीं मैच कर रहा है इट मीन्स तुम्हारी कैलकुलेशन मिस्टेक है, तो एक बार काट दो फिर से करो, नॉर्मली हो जाता है। ठीक है भाई, ओके। क्या ये दोनों साइड ए ऐड कर सकते हैं, बोलो? नॉर्मल जब रखती है, कर सकते हैं? कर सकते हैं। एग्जाम में पूछ लिया जाएगा तो कंफ्यूजन होता है, और ये सारी चीजें ऐसी हैं जैसे यार मैथ्स में बहुत सारी चीजें ऐसी जैसे क्वाड्रेटिक है, प्रोग्रेशन है, ये हर जगह यूज होती रहेगी तो हमेशा याद रहेगी। अब मैट्रिक्स हर जगह यूज नहीं होगी तो तुम्हें थ्योरी बार बार रिवाइज करनी पड़ेगी। और दिक्कत क्या होती है यार, ये सब देख के ओवरलुक कर देते हो यार, ये क्या है यार, ये तो पता ही है। ये सबसे बड़ी दिक्कत है, और यही चीज जब एग्जाम में आ जाएगी
तो फिर तुम कंफर्म नहीं रहते हो। समझ गए बात को, प्रॉब्लम क्या है? तो यहां पे क्या करा जा रहा है, दोनों साइड ए ऐड करा जा रहा है, ऐड कर सकते हैं। तो एलजेब्रा के सारे रूल एडिशन, सब्सट्रैक्शन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन में वैसे ही लगते हैं। क्या इस बात पे एग्री हो? बोलो भाई, ठीक है ना? क्या ये काटा जा सकता है? ए Yes. काट सकते हैं, ठीक है ना? पढ़ो जरा इसको। ए मैट्रिक्स बतानी है तो ठीक है, देखो जरा नॉर्मल अलजेब्रा लगनी है। 3b माइनस 5c, बोलो चलेगा? सेम अलजेब्रा, कोई अलजेब्रा में डिफरेंस नहीं है, यहां तक सही है? बोलो। तो हम क्या करें, इसको 3/2 से मल्टीप्लाई कर लें और इसको 5/2 से मल्टीप्लाई कर लें और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लें। 3/2 से जरा मल्टीप्लाई करो, इसको 3/2 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? -3। इसको 3/2 से मल्टीप्लाई करो, 3, ये 0। इसको 3/2 से मल्टीप्लाई करो, इसको 3/2 से मल्टीप्लाई करो, इसको 3/2 से मल्टीप्लाई करो, माइनस इसको 5/2 से मल्टीप्लाई करो, 5, ये 0। इसको 5/2 से मल्टीप्लाई करो, इसको 5/2 से मल्टीप्लाई करो, इसको 5/2 से मल्टीप्लाई करो, इसको 5/2 से मल्टीप्लाई करो। सही है? कर लोगे ना? अब दोनों को क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। -3 से -5 करो, 3 से 0 घटाओ, 0 से -5 घटाओ, +5। 9/2 से 35/2 सब्ट्रैक्ट करो जरा, -26/-13। क्या ये सब्ट्रैक्ट कर लोगे? -13 आ जाएगा। 3/2 से 5/2 घटाओ, -1। सही है ना? 6 से 15 घटाओ, क्या ए आ गया? तो अलजेब्रा वैसे ही लगेगी एडिशन, सब्सट्रैक्शन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन, कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ, जो कल चीजें आएंगी उसमें डिफरेंस हो जाएगा। क्लियर है यहां तक बात? हाँ भाई बोलो, हो जाएगा? एक्स और वाई निकालना है। क्या करें इसका? इसके दोनों एलिमेंट 2 से मल्टीप्लाई कर लें, बोलो क्या हो जाएगा? ये 4x और इसमें जब ऐड करोगे तो ये हो जाएगा x² + 4x, y² प्लस, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, 21 -9। अब क्या करें? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वेट कर दें। बताओ जरा 21 के कौन से फैक्टर होंगे जैसे 4 आए? 7 और 3। क्यों भाई? इससे x कॉमन लो, इससे -3 कॉमन लो, और y² + 6y -9 है, तो y² + 6y + 9 होगा, मतलब y + 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, मीन्स y इज इक्वल टू -3। तो x क्या आ रहा है? -7 and 3, y -3। ठीक है भाई, क्लियर है? तो ये एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन हो गया। करते जा रहे हैं फटाफट। और यहां पे यार देखना, मेन काम तुम्हारा है इस चैप्टर में।
सीधा सीधा कर दे। ये 6, 6 + 1 7, ये 8, 8 + y 10, 2x + 1। इसको इससे कंपेयर कराना है, तो बताओ जरा 8 + y क्या आ रहा है? तो y क्या आ जाएगा? और 2x + 1 क्या आ रहा है? तो x क्या आ जाएगा? 2। दैट्स इट। एग्री हो? सिंपल बात है, बोलो भाई, ठीक है ना? Yes, sir. क्लियर? फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्या करें? ऐड कर सकते हैं हम लोग। x² - 3x, बताते चलो, आगे बोलते रहो। 4 - 1 - 2 7 2, जो भी ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। सबसे पहले बताओ x² - 3x किसके बराबर आ रहा है? 4 के बराबर आ रहा है। पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं। x² - 3x - 4, मेरे ख्याल से 4 और 1 से फैक्टराइज होगा। क्या इसके फैक्टर निकाल पाओगे? बताओ, क्या ये कर लोगे सभी लोग? जवाब दो, कर लेंगे ना? Yes, sir. और ये सब हम हिंट दे रहे हैं, ठीक है। ये काम यार तुम्हारा ही है, लेकिन क्लास में कुछ तो पढ़ा नहीं है हमें, इसलिए ये चल रहा है। 4 तो 4 के बराबर है, -1 - 1 के बराबर है, ठीक है, आ गया, x आ गया। क्लियर है बात? बढ़े आगे। और थ्योरी हम इसलिए नहीं आगे बढ़ा रहे हैं क्योंकि यार फिर बहुत ज़्यादा होमवर्क हो जाएगा तुम्हारे लिए, क्योंकि अगर मल्टीप्लिकेशन भी हमने पढ़ा दिया तो मान के चलो 200 क्वेश्चन भी करने पड़ेंगे, उसमें दिक्कत हो जाएगी तुम्हारे लिए। x y z t बताना है, तो ठीक है, सीधा सीधा ऐड कर पाओगे क्या? सीधे ऐड कर लोगे इसको? बोलो, ये क्या है? 2x और ये क्या है? 3, तो 2x + 3 लिख दें। 2z 2y, दैट इज -3। देख रहे हो यार, सिली मिस्टेक सबसे खतरनाक चीज़ है। और सिली मिस्टेक कहाँ होगी? बहुत इजी वाले स्टेप में होगी। क्यों होती है सिली मिस्टेक? क्योंकि आसान चीज़ों में ध्यान नहीं रहता, ठीक है, दिमाग बढ़ गया तुरंत। इस बात की बहुत प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अगर कोई डिफिकल्ट चीज़ होती तो पूरा फोकस हो जाता, नहीं यार करो उसको। 2y 2t ये क्या है? 9 15 12 18, तो 2x + 3 है 9, तो x 3 आ जाएगा, कर लोगे ना? 2z - 3 है 15, तो z क्या आ जाएगा? 2y है 12, तो y क्या आ जाएगा? बोलो, That's it. सही है भाई, बोलो, कर लोगे ना? ऑनलाइन स्टूडेंट बोलो यार, कुछ बोल नहीं रहे हो तुम लोग, कर लोगे ये सब? यस सर। Yes, sir. तो मेन फंडा ये है कि यार एलजेब्रा, जो बचपन से हम एलजेब्रा पढ़ते आ रहे हैं, वो सारी एप्लीकेबल है सब्सट्रैक्शन, एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन में, सब कुछ सेम टू सेम। ये क्या होगा? 3a 3b 3c 3d, मेरे ख्याल से कर लोगे, क्यों भाई? हो जाएगा Yes, sir. पक्का? Yes, sir. इसको देखो, जैसे ये y उठा के यहां रख दे, क्यों? और y उठा के यहां रखोगे और उधर ले जाओगे तो क्या ये -y बन जाएगा? बोलो, so 2x is
1 माइनस 3 -2, 0 -2 -2, -3 -1, 2 -4, और मान लो यार ऐसा कुछ होता, अभी आगे क्वेश्चन आएगा, कोई मैट्रिक्स दे रखी है, दो इक्वेशन दे रखी है, एक्स और वाई निकालना है, तो वैसे ही करते हैं जैसे बचपन से करते आए हम लोग। एक्स के कोफिशिएंट सेम बना लेंगे, वही मेथड है। यहां पे 3 से मल्टीप्लाई कर लेना 6x हो जाएगा, यहां से 2 से मल्टीप्लाई कर लेना 6x हो जाएगा, दोनों को सबट्रैक्ट कर दोगे y आ जाएगा। बोलो, इक्वेशन सॉल्विंग कर सकते हैं ना? तो सेम मेथड है जैसा हम लोग अलजेब्रा में करते आ रहे हैं, क्योंकि ये एडिशन सब्सट्रैक्शन है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है भाई, क्या एग्री हो? जवाब दो सभी लोग। Yes, वो एग्री? Yes, sir. श्योर? आगे बढ़े। अब ये क्वेश्चन आ गया, देखो जरा, x प्लस 2y इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स है और एक है 2x माइनस y एक मैट्रिक्स है। तो हम कर ये लेते हैं, इस सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2x हो जाएगा, या फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो -2y और ये +2y कैंसिल हो जाएंगे। बोलो, तो क्या कर लें? चलो हम सेकेंड ऐसे कर लेते हैं, और पूरी मैट्रिक्स बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तुमने सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करा तो क्या बन गया? 2x प्लस 4y, क्यों? और ये भी 2 से मल्टीप्लाई होगा। चलो पहली बार में लिख ही देते हैं, कंफ्यूजन ना हो। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकेंड इक्वेशन में क्या करें? बोलो, 2 से मल्टीप्लाई कर लें, 2x प्लस 4y, और इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बोलो, 6 4 10 -4। अब इन दोनों इक्वेशन को क्या कर दें? सबट्रैक्ट कर दें, तो 2x गायब हो जाएगा। बोलो, सब्ट्रैक्शन वैसे ही होता है, ये माइनस ये क्या हो जाएगा? -5y, और इन मैट्रिक्स को सबट्रैक्ट करना है। 6 -6 0, -6 -4 -10, 0 -10, -4 minus of -4 0, 2 -2 1 -14। सही है? तो क्या यहां से y निकाल लोगे? -5 से डिवाइड कर दो, 0 2 2 0 0 3 -3, सॉरी, देख रहे हो, सिली मिस्टेक। ये करके आओगे तुम लोग, मानोगे नहीं। और ये वैल्यू उठा के किसी आसान सी क्वेश्चन में रख दें, यहां रख दें। बोलो, अननेसेसरी क्यों 2 से मल्टीप्लाई करेंगे? यहां रख के फिर से निकाल सकते हो क्या x? बताओ सभी लोग, जवाब दो। क्या ये काम किया जा सकता है? श्योर? पक्का? Yes, sir. ठीक है, बोलो। हाँ बताओ बताओ। यार जब लीनियर इक्वेशन वाली शीट दी थी ना हमें, उसमें यही था यार, 2 लीनियर इक्वेशन अगर सॉल्व करनी तो जो x का कोफिशिएंट यहाँ पे है 2, यहाँ पे भी बना लो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो और दोनों को सबट्रैक्ट कर दो, तो x गायब हो जाएगा। ठीक है, y निकल आया। अब ये y उठा के हम यहाँ रख दें, क्यों? x आ जाएगा, आ जाएगा। श्योर? पक्का? आगे बढ़े, ये सब हिंट है। बताओ जरा, a प्लस बी कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्यों? a प्लस बी नहीं कर सकते ना, Yes. सेम ऑर्डर का होना चाहिए। बताओ, ठीक है ना? 2b प्लस 2c कर सकते हैं, 2b प्लस 3c करा सकता है। बोलो भाई, सीधा सीधा लिखने की कोशिश करें, बताना जरा। हाँ भाई, तुम लोग बताना, हमें नहीं पता है। 2b प्लस 3c बताओ जरा, पहला एलिमेंट ये -2 और ये -3 -5।
0 और 6 6. 4 और ये 3 से मल्टीप्लाई करोगे 9, कितना आएगा? 30. ओके 2 से मल्टीप्लाई करो 6 12, 2 से मल्टीप्लाई करो 8 और 3, 11. 2 से मल्टीप्लाई करो 2 और 0 2, 2. ठीक है ना? ये करा सकता है 3c माइनस 4 भी कर लोगे ना? Yes, sir. Yes, sir. कर लोगे यार। याद है डायगोनल? बताओ जरा ये मैट्रिक्स कैसे लिखें? डायगोनल के एलिमेंट ये लिख ले और ऑफ डायगोनल सारे 0। बी इज अ मैट्रिक्स, डायगोनल के एलिमेंट 1 1 -4, बाकी सारे 0। सी इज अ मैट्रिक्स, डायगोनल एलिमेंट -6 3 4, बाकी सारे, मेरे ख्याल से बाकी कर सकते हो। क्यों भाई? सेम ऑर्डर का है। क्या a - 2b निकाल लोगे? कर लोगे ना? डायगोनल मैट्रिक्स याद है ना? डायगोनल के सारे एलिमेंट दिए जाते हैं, बाकी सारे क्या होते हैं? 0। जरा याद दिलाओ, व्हाट इज डायगोनल मैट्रिक्स? Diagonal elements are non-zero and off diagonals are 0. What is scalar matrix? Diagonal elements are same and off diagonals are 0. 0. और स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट 0 हो सकते हैं। याद है? यही सब मेन पॉइंट यही सारे हैं। Yes, sir. क्या a निकाल लोगे इसको इधर ले जाके? और इधर ले जाएंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। जरा सीधा सीधा बताओ। 9 से 1 सब्ट्रैक्ट करो 8, -1 से 2 सब्ट्रैक्ट करो, 4 से -1 सब्ट्रैक्ट करो 5, -2 से 0 सब्ट्रैक्ट करो, 1 से 4 सब्ट्रैक्ट करो, 3 से 9 सब्ट्रैक्ट करो। हो जाएगा ना? ये मैट्रिक्स इधर ले जाके क्या हो जाएगी? सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है भाई? ओके a प्लस बी प्लस सी 0 मैट्रिक्स है। हमसे पूछा क्या है? c। तो क्या c माइनस ऑफ a प्लस बी आ जाएगा? निकाल लोगे? हो जाएगा। नॉर्मल बेसिक अलजेब्रा लगनी है। फाइंड द मैट्रिक्स x कर लोगे? बोलो यार। Yes, sir. x निकालना है। अब तो सब हो जाएगा तुम लोगों का। क्यों? तुम लोगों को लग रहा है छूटे क्लास, भगे यहाँ से। सब हो जाएगा। कर लोगे? c निकाल लोगे? Yes. अगर ये 0 है तो 2c क्या आएगा? अगर 2 से डिवाइड कर दें आ जाएगा। ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो ना? अगर -3/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऐड होगा, अगर 3/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्यों भाई? अगर हर एक एलिमेंट को तुमने -3/2 से मल्टीप्लाई करा तो फिर मैट्रिक्स ऐड करनी पड़ेगी, और अगर हर एक एलिमेंट को b के 3/2 से मल्टीप्लाई करा तो सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी। ये बात दिख रही है कि नहीं? x माइनस वाई पता है, x प्लस वाई पता है। क्या हम x और y निकाल लेंगे? सिंपली दोनों को ऐड कर दें, Yes. सिंपली दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, x और y आ जाएगा। बोलो। ऐड करो उसको, बताओ क्या आएगा इन दोनों को। ये x ऐड होगा 2x
y गायब हो जाएगा, क्या ये दो मैट्रिक्स ऐड हो जाएंगे और यहां से x आ जाएगा, और उठा के चाहो तो मैं x कहीं भी रख दो तो y आ जाएगा। क्लियर है? चलो ठीक है यार, इतना ही है। तो अब इस पे बेस जो क्वेश्चंस हैं वो हम बता दे रहे हैं, कौन से क्वेश्चंस तुम लोगों को करने हैं, ठीक है। और इसमें यार ज़्यादा काम तुम्हारा है,